नमस्ते भाइयों। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप बोलोगे भैया क्या इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है? अरे भाई हाँ, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस प्रकार का वो देखो आप। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, यहाँ वो 5 नंबर है। ये 5 नंबर जो है इसी टॉपिक से पूछा गया है। और भी देख लो आप, यहाँ देखो ये 5 नंबर का ए नंबर भी आपका इसी टॉपिक से पूछा गया है। इस तरह आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज जो है हम लोग चाहे इस टॉपिक पर कोई भी सवाल आए ना, उसको हम लोग आज बनाना सीखेंगे। और मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा, आप उस 3 स्टेप को फॉलो करोगे और आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत आसान सा है। ठीक, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको बस 2 फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अब आप बोलोगे भैया कौन कौन सा फॉर्मूला? पहला चीज़ ध्यान से समझो, अगर हम y का डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? d/dt इंटू वाई, मतलब y का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। इसी को लिखने का तरीका है एक और तरीका, बस तरीका आपको समझना है, जिसका उपयोग हम लोग इसमें करेंगे। इस d/dt को हम लोग कैपिटल D लिख सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, अब y तो पहले से था तो y लिख दिए, और चूँकि ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो इसमें t डाल देते हैं। ठीक है, कभी कभी जो है हम लोग इस t को नहीं भी लिखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, मतलब इसको हम लोग सिंपली dy लिख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ओके, और इसी को एक और तरीका है लिखने का, चूँकि इसका हम लोग एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसको हम लोग y' लिखेंगे। अच्छा, आप बताओगे अगर हम लोग y का 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे उस कंडीशन में इसको किस प्रकार आप लिखोगे? चूँकि 2 टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पर d पर पावर 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर d² y। ठीक है, और चूँकि यहाँ पर d² y है, 2 टाइम डेरिवेटिव है तो y पर हम लोग डबल डैश लगाएंगे तो y'। ये इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है। ओके, ये समझ में आ गया आपको? अगर 3 टाइम डेरिवेटिव तो यहाँ पर ट्रिपल डैश और यहाँ पर d पर पावर 3। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला वो समझो आप। हाँ, अब थोड़ा संभल के रहना भाई। अब बोलोगे सब भैया क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला आने वाला है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है क्या कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको निकालने सिखाया था। क्या होता है ये ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म? इंटीग्रेशन पार्ट 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस pt इस पर पावर e पर पावर माइनस pt एंड फैक्टर टर्म मेरा ft है तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर टर्म ft देंगे एंड dt। ये हम लोग जानते हैं फ्रॉम लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पर जो हमको सीखना है वो समझो, क्योंकि डेरिवेटिव का फंडा हो रहा है। अगर ft का 1 टाइम डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव को हम लोग डैश से यहाँ पर डिनोट करते हैं, आपका मर्जी, आप इसको d से भी डिनोट कर सकते हो, d² या d/dt इससे भी डिनोट कर सकते हो। अभी तत्काल हम लोग f' से डिनोट कर रहे हैं, बहुत ही आसानी होगा। एक बार डैश तो 1 टाइम डेरिवेटिव, 2 बार डैश तो 2 टाइम डेरिवेटिव, इस तरह आपको समझना है। ठीक, अब समझना है, हम तो जानते थे ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आ गया है f' का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, बहुत इजी फॉर्मूला है। इस डैश को तत्काल भूल जाओ, डैश को नेगलेक्ट करने के बाद जो टर्म बचा उसको आप यहाँ पर लिख लो। लिख लिए इसको। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 टाइम डेरिवेटिव है तो p से मल्टीप्लाई हुआ। ये p और कोई नहीं, मेरा पैरामीटर है। यहाँ देखो है ना पैरामीटर, अगर पैरामीटर आप s लेके बनाते हो तो यहाँ पर आपको s देना है। ओके, ठीक। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा? क्योंकि ft है तो t का वैल्यू 0 रखने के बाद f 0 हुआ। ये इसका फॉर्मूला था। बहुत अच्छे। अच्छा, अगर यहाँ पर डबल डैश रहे तो मतलब ft का 2 टाइम डेरिवेटिव रहे तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या होगा? बहुत इजी फंडा, डबल डैश को नेगलेक्ट करके जो टर्म है उसको उतार लो आप,
और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, चूँकि 2 टाइम डेरिवेटिव है तो पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस, चूँकि यहाँ पी स्क्वायर आ गया तो नेक्स्ट टर्म में मेरा पी आएगा। सेम वही फंडा, टी की जगह पर हमको 0 पुट करना है तो एफ 0 आया। फिर नेक्स्ट टर्म एफ डैश 0, इसी तरह आपका चलेगा। समझ रहे हो आप? अगर 3 टाइम डेरिवेटिव रहा तो पी क्यू, ये टर्म उतरेगा मेरा विदाउट डेरिवेटिव, पी क्यू पी स्क्वायर पी, इस तरह चलेगा। और ये जो टर्म है सेकंड टर्म, ये एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट इस टी का वैल्यू 0 पुट करना है, एफ 0, नेक्स्ट एफ डैश 0, नेक्स्ट एफ डबल डैश 0, इस तरह आपको चलना, क्योंकि हमको इस सवाल में बस यही 2 का काम आएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लिए हो। अच्छा, मैं अभी तुरंत आपसे पूछता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एफ टी लिए थे और अभी हम लोग जो सवाल में यूज करेंगे वो वाई के रूप में यूज करेंगे। अगर हम एफ टी की जगह पर हम लोग वाई डैश ले लें तो इसका कैसे बनाओगे फॉर्मूला? सेम वही फंडा, इस वाई डैश को, इस डैश को नेगलेक्ट करना है, बाकी टर्म को लिख लेना है एल वाई, और मल्टीप्लाई करना है पी से मल्टीप्लाई हो गया, एंड माइनस, अब यहाँ y है, अब y का यहाँ देखो आप, है ना y विथ रिस्पेक्ट टू t रहने पर इसमें हमको t का वैल्यू 0 पुट करना है, मतलब y 0, तो y तो है, y में t का वैल्यू 0 पुट करने के बाद जो टर्म आएगा वो लिखना है आपको, मतलब y 0। हमको इसका यूज करना होगा वहाँ पर फॉर्मूले में, इसको ध्यान में रखना है, वैसे मैं वहाँ बताऊँगा आपको। ओके, नेक्स्ट, अगर यहाँ पर y का 1 टाइम डेरिवेटिव था, अगर हम इसको 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, मतलब एल वाई डबल डैश, उस कंडीशन में इस डबल डैश को हम लोग नेगलेक्ट करते हुए सारे टर्म को उतार लेंगे, एल वाई, चूँकि इसमें 2 टाइम डेरिवेटिव है तो मल्टीप्लाई आपका पी स्क्वायर से होगा, तो पी स्क्वायर एल वाई, चूँकि यहाँ पी स्क्वायर आया है तो नेक्स्ट टर्म पी आएगा आपका माइनस पी, फिर नेक्स्ट टर्म पी नहीं रहेगा, इस तरह चलेगा, पी स्क्वायर पी क्यू पी स्क्वायर पी, या फिर पी पर पावर 4 पी क्यू पी स्क्वायर फिर पी, इस तरह आपका सीरीज चलेगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। ठीक, मेरा ये एल वाई आ गया। नेक्स्ट टर्म में टी का वैल्यू 0, जो आप ले रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू आपको जो लेना है, हम लोग टी लेके चल रहे थे तो टी का वैल्यू 0 रहने पर यहाँ पर क्या हो गया, वाई 0, तो पी वाई 0, एंड नेक्स्ट टर्म इस y0 का डेरिवेटिव करना है y डैश 0। समझ रहे हो? हमको इस दोनों फॉर्मूले का यूज होगा, इसको आप समझ लो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस अगर आप इतना ध्यान में रख लिए हो तब हम लोग जो आगे बनाएंगे ना, आगे जो सॉल्यूशन करेंगे बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ही ईजी है। चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, हमने तो क्वेश्चन लिख लिया। अब कई बंदे बोलोगे भाई क्वेश्चन पहले समझाओ, तो ध्यान से समझो। क्वेश्चन कर रहा है, इसको हमको सॉल्व करना है। जैसे हम x + 1 = 0, इसको सॉल्व करने कहेंगे तो आप x का वैल्यू निकालोगे। सेम वही फंडा यहाँ पर है, इसको सॉल्व करना है तो मतलब हमको y का वैल्यू निकालना है। ओके, और y के वैल्यू को निकालने के बस मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा और आप इसको फॉलो करोगे और तुरंत से आप उसका आंसर पाओगे। ओके, और इसके साथ साथ जो हमको दिया हुआ है कि इस y का वैल्यू 1 है और y को डेरिवेटिव करने पर मतलब dy या y डैश, इसका वैल्यू 1 ही है। कब है? जब हम t का मान 0 लेते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे भी समझेंगे, पहले इसको समझो, इसको सॉल्व करो और y का मान निकालो। अच्छा, अब कोई बोलोगे भैया पहले आप पहला स्टेप तो बताइए तब आगे समझाइएगा। अरे भाई रुको तो सही, मैं बता रहा हूँ ना। इस y का मल्टीप्लाई सब में बारी बारी से कर दो आप। ये d शायद समझने में आपको थोड़ा डाउट मिलाएगा। अच्छा, इस d को ही हम हटा देते हैं, मतलब y डबल डैश 2y डैश प्लस 2y = 0। आई मीन y का 2 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ y का 1 टाइम डेरिवेटिव, एंड यहाँ पे y का डेरिवेटिव नहीं है। चलो, हम लोग को पहला काम क्या करना है? हम लोग को पहला काम करना है, जो भी मेरा इक्वेशन रहेगा उसमें हमको दोनों तरफ लाप्लास लगाना है। ठीक है भाई, हमको दोनों तरफ क्या लगाना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है। चलो हम इसमें जो है दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। ओके, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो L
वाई डबल डैश, इसमें भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ। चूँकि 2 मेरा कांस्टेंट टर्म है, 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश एंड अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक, एल वाई डबल डैश का ये फॉर्मूला। इसके बदले हमको ये सारा टर्म लिखना होगा। चलो लिख लेते हैं फटाफट से। इस एल वाई डबल डैश के बदले में ये टर्म आया आपका, ओके। अब एल वाई डैश, इसके बदले में आपको ये टर्म लिखना होगा। इसको लिख लो आप, ओके। इसको भी लिख लिए और इसको भी लिख लिए। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट टर्म, इस टर्म को उतार लेते हैं 2ly। ये ly मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, ओके। एंड अगेन इधर भी हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है। वैसे भी 0 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका 0 ही होता है, ओके। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है वो समझो। हमको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो हमको करना है कि एल वाई का वैल्यू यहाँ से समीकरण से हमको अकेला करना है, ओके। चलो फटाफट से जो एल वाई जहाँ जहाँ है उसको एक जगह लाओ और उसको अकेला करो। तो पहले इस ब्रैकेट में जो ये झोल झमेला है इसको पहले तोड़ो। जहाँ जहाँ माइनस का चिन्ह है हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। बाकी सबको हूबहू उतार लेते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 0 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 0 ही होता है, ठीक है भाई। अब इस टर्म से, इस टर्म से और इस टर्म से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y को अकेला करो। यहाँ आपका p² बचा, यहाँ आपका -2p बचा, यहाँ आपका +2 हुआ, ओके। नेक्स्ट जो टर्म बचा आपका उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं -py0। अच्छा, आप ये बताओ क्या आपको y0 का वैल्यू पता है? सोचो सोचो, क्या आपको y0 का वैल्यू पता है? अरे भाई पता है आपको। यहाँ देखो, यहाँ था ना y था, मतलब ये y, ये dy को हम लोग लिख सकते हैं y डैश। इस दोनों का वैल्यू 1 था। कब? जब t का मान 0 हो। मतलब यहाँ पर जो t छिपा हुआ है ना, यहाँ t छिपा हुआ है, जब इस t का वैल्यू 0 होगा तभी ये 1 मान आएगा। मतलब y0 इक्वल टू y डैश 0 इक्वल टू 1 तब आएगा। इसका मतलब y0 का मान 1 हो गया और y डैश 0 का भी मान 1 हो गया। समझ रहे हो ना आप? अरे भाई बहुत इजी फंडा है। पहला स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लिए, सेकेंड स्टेप हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। फटाफट से जहाँ y0 है वहाँ y0 का मान 1 पुट करो, और जहाँ y डैश 0 है वहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, ठीक। चलो फटाफट से करो, कितना परेशान करोगे मुझे अब? आप अपने से करो यार। यहाँ y0 का वैल्यू 1 था तो p हो गया, माइनस y डैश 0 का भी वैल्यू 1 था तो 1 + 2, यहाँ पे y0 वैल्यू 1। अब 2 - 1 तो 1 होगा। समझदार हो रहे हो आप। तो -p + 1 = 0। अब इसमें से हम लोग -p और +1, यहाँ देखो -p और +1, इसको हम लोग बराबर के उस पार भेज रहे हैं। अब कोई बोले भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार, हमको तो LY अकेला कर। अरे भाई वही तो है ना, हमको LY अकेला करना है, करो फिर। तो p को उधर भेजे, p - 1। अब LY अकेला करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अरे यार पेज भी कट जाता है कभी कभी, कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेंगे। या LY = p - 1 बटे p² - 2p + 2। बहुत ईजी फंडा है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ भाई इसको सॉल्व करने तो मैंने बताया है आपको, बताया है ना। चलो इसको उस साइड हम लोग लिखते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं, ओके। अब हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि इसका हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं। जो हर है उसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से पहले तोड़ लेते हैं। अब देखो कैसे तोड़ेंगे। p² है तो p² - 2 × a का वैल्यू, हमको इसको जो a² - 2ab + b² के फॉर्म में लाना है। यहाँ a की जगह पर p² आ गया, a² की जगह पर p² आया, -2 × a का मान p है तो p × b का वैल्यू क्या पुट करें जो -2p ही आ जाए। तो -2p पहले से है, इसका मतलब b का मान हमको 1 पुट करना होगा। तो b का मान 1 पुट कर लिए, प्लस b², क्योंकि b मेरा 1 है तो प्लस b²। ये 1 जो हम अपने मन से लाए तो अपने मन से घटाएंगे भी, -1², ओके। और यहाँ पे +2 जो है पहले से था तो +2 दे दिए। ये सारा टर्म मेरा इस फॉर्म में आ गया। मतलब ये जो है मेरा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो p - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 + 2, ये मेरा हो गया ना जो आप सोच रहे हो, p - 1 का होल स्क्वायर +1। बहुत ईजी फंडा है। इसको हम लोग यहाँ हर की जगह पर लिख लेते हैं।
बहुत आसानी से हम लोग एल वाई निकाल लिए। एल वाई तो निकल गया। अब बात है हमको क्या निकालना है थर्ड स्टेप में। हमको निकालना है थर्ड स्टेप में मेरा है कि हमको y का वैल्यू अब अकेला करना होगा। बहुत ईजी है। पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है, सेकंड एल वाई अकेला करना है, थर्ड y का वैल्यू निकालना है। हमने सारा स्टेप कंप्लीट कर ही लिया है, लगभग y का वैल्यू निकाल लेते हैं ना हम लोग। अब जो यहाँ एल वाई है, एल वाई में एल को उधर ले चलो तो y अकेला करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p माइनस वन बटे p माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ओके, और मैंने आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बताया हुआ है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो यहाँ पे आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाओगे, यहाँ p माइनस वन है, आई मीन p माइनस ए जब रहे ना तो हम a वाले टर्म को इग्नोर कर देते हैं, बाकी टर्म को उतार लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस वन को इग्नोर करो, यहाँ भी माइनस वन को इग्नोर करो तो पी स्क्वायर प्लस वन आ गया। बहुत ईजी फंडा है। आपने जो इग्नोर किया माइनस वन, फिर इसको मल्टीप्लाई करना ई पर पावर के रूप में, क्योंकि माइनस वन इग्नोर किए थे तो वहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट साइन प्लस वन पावर में रखना होगा, तो प्लस वन इंटू टी। बस इजी फंडा है ये आपका, आपने पढ़ा है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में। ओके चलो, अब यहाँ पर p बटे पी स्क्वायर प्लस वन, ये आपका कॉस टी का फॉर्मूला है। आपको याद आ रहा है ना? चलो ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा कॉस टी का फॉर्मूला है, p बटे पी स्क्वायर प्लस वन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस टी होता है। ओके